हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज 16 महाजनपद। जितने भी एसएससी एंड आरआरबी के एस्पायरेंट्स होंगे उनको पता ही होगा कि ये एंशियंट हिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो आता ही है इसमें से। एंड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये जो 16 महाजनपद है उनको वो याद नहीं रहते। ओके। एंड मोस्टली इस टॉपिक में से क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि आपको महाजनपद पूछे जाते हैं एंड उनके जो कैपिटल्स है वो पूछे जाते हैं। ओके। यही क्वेश्चन का पैटर्न होता है। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम ये 16 के 16 महाजनपद भी देखेंगे और उनके कैपिटल्स भी सीखेंगे थ्रू ट्रिक्स के जरिए। ओके। एक ही इस एक वीडियो में आपको सारे के सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में आपको ये सारे महाजनपद और उनके जो कैपिटल्स है वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं हम। तो पहले देखते हैं कि महाजनपद का लिटरेरी सोर्स क्या है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें लिखी हुई होंगी। ओके, तो ये देखते हैं। पहला हमें क्या मिलता है, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि जी ने जो लिखा है उसमें हमें महाजनपद का एक मेंशन मिलता है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी जो है वो कौन से लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत में लिखी है। ओके, एंड इसमें 40 जनपद के बारे में बताया है। ठीक है, महाजनपद नहीं है ये, जनपद है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के टोटल 40 जनपद के बारे में हमें अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसमें कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जिसमें ये 16 महाजनपद के नाम मेंशन किए गए हैं। ठीक है, वैसे ही जैन लिटरेचर अगर हम देखें तो उसमें आता है भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें भी महाजनपद के नाम मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो तीन है ये तीन इंपॉर्टेंट लिटरेचर सोर्सेस है जिसमें हमें महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, महाजनपद का मेंशन किया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको बस ध्यान रखना है। अभी स्ट्रेट अवे महाजनपद देखते हैं। ठीक है, अभी महाजनपद पढ़ते टाइम पे हम क्या करेंगे, इनके रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स है ना मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगी। ठीक है, सो वो आपको एक ही बार में मिल जाएंगी। ठीक है, क्या क्या देखना है हमें, महाजनपद देखने हैं, देन उनके कैपिटल्स क्या है वो तो ऑब्वियसली देखने हैं, एंड अभी का उनका जो मॉडर्न डे लोकेशन है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये जैसे अभी मैंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह भी दिए हैं, अगर वो आपको पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट आपको ये कौन से स्टेट में आते हैं वो उतना तो हमें आपको पता होना चाहिए। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ी सर्दी हुई है मुझे, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला महाजनपद है अंग। ठीक है, अंग, उसका कैपिटल आता है चंपा। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे कि हम पूरे अंग में क्या करते हैं। ठीक है, पूरे अंग में क्या करते हैं, चंपी करते हैं। ठीक है, चंपी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंग और इसका कैपिटल हो गया चंपा। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। देन नेक्स्ट देखते हैं मगध। अभी मगध का कैपिटल आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, दैट इज राजगृह। देन बाद में ये पाटलिपुत्र हुआ था। ठीक है, एंड अभी आगे जाके हम मगध के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ना वो आपको अगर याद नहीं भी हुआ होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, देन अभी इसका जो मॉडर्न डे जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ता है, गया में पड़ता है, बिहार में। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है वज्जी या वृज्जी। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, वैशाली। ओके, एंड ये कब कहाँ पे पड़ता है, ये भी बिहार में ही पड़ता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। ओके, अभी हम इसको कैसे याद करेंगे, सिंपल, वी फॉर वज्जी। ठीक है, वी याद रखेंगे, वज्जी वृज्जी से वी फॉर वैशाली हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं मल्ल। ओके, इसका कैपिटल कुशीनगर एंड पावा है। ठीक है, ये अभी कहाँ पे पड़ता है, ईस्टर्न यूपी में पड़ता है ये। ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये मल्ल से हम याद रखेंगे माला। ठीक है, माला,
हम जब माला बनाते हैं ना भगवान जी की मूर्ति के लिए, ठीक है? तो वो माला हम याद रखेंगे, ठीक है? तो हम जब माला बनाते हैं भगवान के लिए, ठीक है? हम कैसे बनाते हैं? खुश होके बनाते हैं, ठीक है? माला कैसे बनाते हैं? खुश होके बनाते हैं, खुश होके बनाते हैं, ठीक है? ठीक है? तो मल तो माला से हो गया मल्ल, खुश से हो गया खुशी, नगर या फिर खुशी नर भी बोलते हैं इसे, ठीक है? खुशी नर भी बोलते हैं, ठीक है? तो एन माला से हो गया मल्ल, ठीक है? एंड भगवान के लिए हम कोई भी चीज करते तो ऐसे लगता है कि हमने जैसे भगवान को ही पा लिया, ठीक है? तो उससे पावा भी आप याद रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है काशी, जिसका कैपिटल है वाराणसी, जो अगेन आज के मॉडर्न डे में मॉडर्न लोकेशन क्या है इसका? वाराणसी उत्तर प्रदेश ही है। अभी आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए भी आपको कुछ अलग से ट्रिक देने की जरूरत है, ये तो ऑब्वियस चीज है, ठीक है? इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है? कि काशी का उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? वाराणसी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं कोसल, ठीक है? कोसल का कैपिटल क्या है? श्रावस्ती, जो अभी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमने ना सारे बिहार वाले कर लिए, ठीक है? ये जो तीन है ना, ये वाला और ये तीनों, ये हमने उत्तर प्रदेश सॉरी बिहार के कर लिए। अभी हम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश वाले सारे कर लेंगे, ठीक है? इसलिए मैं आपको है ना लेटर वाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली कैसे वैसे भी क्या आ जाता है ना, जैसे काशी कौशल ये है ना, ये के वाले हैं, वैसे भी कर लेते हैं, बट हम वैसे नहीं कर रहे, सो दैट आपको एक बार में पता चले, ठीक है? या फिर आपकी एक विजुअल मेमोरी भी बने कि हाँ, उत्तर प्रदेश वाला जो ये जो स्लाइड है, इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा है? काशी पढ़ा है, कौशल पढ़ा है, वत्स पढ़ा है, सुरसन भी पढ़ा है, ठीक है? तो आपको ये ऐसे ऐसे भी आपको याद रह सकता है, ठीक है? तो अभी हम सारे उत्तर प्रदेश वाले देख लेते हैं। ओके, कौशल। अभी कौशल को हम कैसे बोलेंगे? कौशल, ठीक है? कौशल को हम कैसे पढ़ेंगे? कौशल। कौशल मतलब क्या होता है? स्किल्स होते हैं, ठीक है? कौशल मतलब क्या होता है? स्किल्स होते हैं। एंड स्किल्स मतलब किसी भी तरह के स्किल्स हो, ठीक है? वो हमें किन की वजह से प्राप्त होते हैं? कि किसी भी प्रकार का स्किल अगर आपके पास हो, ठीक है? फिर वो चाहे सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, कोई आर्ट हो, वो किन की वजह से हमें मिलता है? वो हमें माता सरस्वती की वजह से मिलता है, ठीक है? सरस्वती माँ की वजह से हमें मिलता है, ठीक है? तो हम उससे क्या याद रखेंगे? कौशल से हो गया कौशल, एंड सरस्वती से हो गया श्रवस्ती, ठीक है? सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं वत्स, जिसका कैपिटल है कौशंबी, ठीक है? अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? पहले के ज़माने में पता है ना, किसी को भी अगर बुलाना हो, अपने से छोटे को अगर किसी को बुलाना होगा, तो हम उसको कैसे बोलते थे? वत्स बोलते थे। मतलब बेटे को हम क्या बोलते थे? वत्स बोलते थे, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या ट्रिक याद रखेंगे कि खुश रहो वत्स, ठीक है? कैसे याद रखेंगे हम? खुश रहो वत्स। सो वत्स से तो वत्स हो गया, ठीक है? एंड खुश से हो गया खुशंबी, ठीक है? या फिर कौशंबी, ओके? ये हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं सूरसेन। सूरसेन का कैपिटल क्या है? मथुरा, ठीक है? जो कि आज के यूपी में आता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए सुर कैसे होना चाहिए? सुर कैसे होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, ठीक है? सुर कैसे होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, ठीक है? तो सुर से हो गया सुरसेन, ओके? एंड मधुर से हो गया मथुरा, ठीक है? वैसे याद रख सकते हो आप। या फिर और एक ट्रिक है, मथुरा नाम लेते ही हमें क्या याद आता है? भगवान कृष्ण याद आते हैं, ठीक है? एंड वो बांसुरी भी बजाते थे, ठीक है? सो सुर से हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे? म्यूजिक से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? म्यूजिक से हम कैसे कनेक्ट करेंगे?
बांसुरी को कनेक्ट करेंगे एंड कृष्ण भगवान को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। एंड कृष्ण भगवान का हमें सबको पता ही है कि उनका जन्म स्थान क्या है, मथुरा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर सुर कैसे निकलते हैं, कैसे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। ठीक है, बांसुरी से जो सुर निकलते हैं वो कैसे होते हैं, मधुर होते हैं। सो सुर से मथुरा। ओके, नेक्स्ट। देन नेक्स्ट देखते हैं पांचाल। ठीक है, पांचाल के कैपिटल्स क्या आते हैं, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। ठीक है, और ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, अभी इससे हम कैसे याद रखेंगे, पांचाल अगर आपने नाम सुना होगा, पांचाल से पांचाली नाम आपने सुना होगा। ठीक है, पांचाली नाम सुना होगा, जो किसका नाम है, द्रौपदी का एक नाम है। ठीक है, द्रौपदी यहीं की रहने वाली थी। ठीक है, पांचाल की वो राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहते हैं। ठीक है, एंड पांचाली कैसी थी, पांचाली जो थी वो कैसी थी, अच्छे चरित्र की थी। ठीक है, पांचाली अच्छे चरित्र की थी। ठीक है, डिवाइन पर्सनालिटी थी वो। ओके, तो उससे हम क्या याद रखेंगे, पांचाली से पांचाल एंड अच्छे चरित्र से अहिच्छत्र याद रखेंगे। ठीक है, सिंपल है। एंड दूसरा इसका कैपिटल क्या हो जाता है, काम्पिल्य। ठीक है, अभी काम्पिल्य के लिए मुझे सच कुछ ट्रिक मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, तो अगर आपको अगर कुछ ट्रिक पता होगी तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं छेदी। ओके, इसका कैपिटल क्या है, सुक्तमती। ओके, जो अभी कहाँ आता है, यूपी एमपी के बॉर्डर पे आता है। ठीक है, ये इसका मॉडर्न डे लोकेशन है। अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, पहले आपको पता है पहले के टाइम में एक बहुत ही फेमस सीरियल लगता था, शक्तिमान। ठीक है, तो वो इतना फेमस हो गया था, तो हम ऐसे स्टोरी बनाएंगे कि वो इतना फेमस हो गया था कि बच्चों को सिर्फ वो संडे को ही नहीं चाहिए था, वो बाकी के 6 दिन भी चाहिए था। ठीक है, सो 6 दी से आ गया 6 दिन। 6 दिन क्या चाहिए, क्या 6 दिन क्या देखना है, शक्तिमान देखना है। ठीक है, 6 दिन शक्तिमान देखना है। ठीक है, सो छेदी से हो गया, 6 दिन से हो गया छेदी एंड शक्तिमान से हम याद रखेंगे सुक्तमती। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है असक या फिर अस्मक, जिसका कैपिटल आता है पोताना या फिर प्रतिष्ठान। ओके, और ये अभी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। ठीक है, महाराष्ट्र तेलंगाना वाला जो रीजन है वहां पे पड़ता है, गोदावरी रीजन में। ओके, अभी इसके लिए भी आई एम रियली सॉरी, मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं, तो अगर आपके पास कोई ट्रिक होगी तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, सो दैट सबकी हेल्प हो जाएगी। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अवंती। ओके, अवंती के दो कैपिटल्स हैं। ठीक है, जैसे पांचाल के दो कैपिटल्स हमने देखे, अहिच्छत्र और काम्पिल्य, वैसे अवंती के भी दो कैपिटल्स है, दैट इज उज्जैन। ठीक है, एंड माहिष्मती। अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। सो पहली चीज तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये अवंती है, इधर में कर देती हूँ। ठीक है, अगर ये सपोज ये अवंती का पार्ट है, तो उज्जैन वाला जो पार्ट है ना, ये नदन पार्ट है। ठीक है, उत्तर वाला जो पार्ट है ना, ये उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन वाला पार्ट कहाँ पे आता है, उत्तर में आता है। ठीक है, नॉर्थ साइड में आता है। ठीक है, सो उत्तर से हम याद रखेंगे यू फॉर उत्तर और यू फॉर, सॉरी, उज्जैन, सॉरी, उज्जैन ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर से आ गया उज्जैन। ठीक है, ये तो हो गया। सेकेंडली, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, माहिष्मती। कहाँ पे थे, कहाँ पे सुना है, बाहुबली मूवी में सुना है। बाहुबली कहाँ की मूवी थी, साउथ की मूवी थी। ठीक है, वैसे ही सदन वाला जो पार्ट है अवंती का, उसे ही माहिष्मती कहते हैं।
ठीक है, माहिष्मती जो पार्ट है वो सदर्न पार्ट आता है। सो साउथ से हो गया माहिष्मती। ठीक है, याद रहेंगे ये दोनों। ओके, दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं कुरु। इसका कैपिटल क्या था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत महाभारत अगर देखा होगा ना, स्टैपलेस वाला देखा होगा या फिर बी आर चोपड़ा वाला देखा होगा, तो आपको पता होगा कि पांडव जो थे उनका जो कैपिटल था, ठीक है, वो उनका कैपिटल क्या था? इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, जो कि अभी कहाँ पड़ता है? दिल्ली हरियाणा वाले एरिया में पड़ता है। तो ये तो एक सिंपल है। आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए कुछ नो कुछ ट्रिक एज सच देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास है भी नहीं, वो अलग बात है। बट मेरे पास इसके रिलेटेड मुझे कोई ट्रिक कुछ सूझी नहीं है। सो अगर प्लीज अगर आपको पता हो तो अगेन आई टेल यू, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं मत्स्य। इसका कैपिटल क्या था? विराटनगर। इसकी ट्रिक देखते हैं क्या है कि मत्स्य मत्स्य मतलब क्या? फिश हो गया। ठीक है, मत्स्य मतलब ऑब्वियसली फिश। एंड हमारे अर्थ पे जो सबसे बड़ा, जो सबसे विराट, जो कोई अगर कोई प्राणी होगा या फिर मैमल है, वो कौन है? फिश ही है, आपको पता ही है। ठीक है, वेल। तो आप इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, मत्स्य का कैपिटल हो गया विराट नगर। देन नेक्स्ट देखते हैं गांधार। ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है? तक्षशिला। ओके, ये अभी कहाँ पे पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में पड़ता है ये। अभी इसके लिए हमें क्या वर्ड लेना है यहाँ से? धार। ठीक है, और ये तक्षशिला जो है उसमें से हमें ये वर्ड लेना है लास्ट का, दैट इज शीला। ठीक है, तो धार किसे होती है? चाकू को होती है। ठीक है, धार किसे होती है? चाकू को धार होती है। एंड उसी धार वाले चाकू से पहले क्या करते थे? शिला पे, किसी भी जो शिला पे कोई भी अगर कुछ कार्विंग करनी हो या कुछ भी लिखना हो तो वैसे करते थे। ठीक है, तो ऐसे हम इसे ऐसे याद रखेंगे, गांधार से धार एंड शिला तक शिला। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं कंबोज। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? अभी के अफगानिस्तान कश्मीर वाले रीजन में पड़ता है ये। एंड इसका कैपिटल क्या है? राजापुर। या फिर और एक नाम देते हैं यहाँ पे, हाटक। हाटक। ठीक है, एक तो राजापुर बोलते थे या फिर हाटक बोलते थे। अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? पहले कंबोज और राजापुर देखते हैं। ठीक है, तो सिलेबस जब हम पूरा करेंगे तो क्या होगा? बाद में कम बोझ पड़ेगा। ठीक है, कम बोझ पड़ेगा कि अगर टाइम पे ही अगर हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर ले तो बाद में ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होगी। ठीक है, टेंशन नहीं, फालतू का एंजाइटी नहीं होगा, कि एटलीस्ट हमें पता होगा कि भाई हमने सिलेबस हमने पूरा खत्म कर लिया है। तो बाद में हमें कम बोझ पड़ेगा। ठीक है, तो राजापुर से सिलेबस पूरा करेंगे से हो गया, ये पुर से हो गया राजापुर, और कम बोझ से हो गया ये कम्बोज। ठीक है, बहुत उल्टा पुल्टा था बट ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, या फिर और एक जो ट्रिक यहाँ पे बनेगी वो कैसी होगी कि ये जो बोझ है, ठीक है, जो बोझ है उसको क्या करना है? हमें हटाना है, हटाना है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड के लिए ट्रिक, और ये हो गया राजापुर के लिए ट्रिक। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड आई होप कि अभी तक आपको सारे जितने भी ट्रिक्स मैंने बताए वो सारे याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, सजेशंस होंगे तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।